जय श्री राम। राधे राधे। मित्रों, कल आपने सुना अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। आज आप सुनेंगे कि गर्भ में अश्वत्थामा के द्वारा परीक्षित की भगवान कृष्ण ने कैसे रक्षा की और कुंती मैया ने भगवान की किस प्रकार स्तुति की और युधिष्ठिर जी का शोक के बारे में जानेंगे। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण जलांजलि से इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहां उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल से पुनः स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती एवं द्रौपदी सब बैठकर मेरे स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान कृष्ण को धौम्यादि मुनियों के साथ उनका स्वागत एवं समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना देते हुए समझाया कि संसार के अंदर जो प्राणी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और इस मौत से कोई भी बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से लिया था वापस दिलवा दिया और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर जी के द्वारा उत्तम सामग्रियों को तथा पुरोहितों के 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर जी के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश को फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार कर उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही स्वागत किया। तदंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वो रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भाव विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी है, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस जगत लोक में मुझे अभय देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं और हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान, ये देखते हुए लोहे की बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। स्वामिन, आप मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडव का वंश को निर्वीज करने का ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने शस्त्र धारण कर उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र शस्त्र
सुदर्शन चक्र और उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान और रहते हैं, आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पांडु की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच को ढक लिया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ्य है और इसका निवारण कोई भी उपाय नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के आगे इसको शांत हो जाता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वांग में है। वह ही अपनी निज शक्ति माया से इसका स्वयं अजन्मा और होकर भी इस संसार की सृष्टि रक्षा का श्रृंगार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों को देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हो। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उनकी तय में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरे वेश धारण करके नट का प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान पाते, वैसे ही आप दिखते भी नहीं दिखते हो। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतार लिए हुए हैं। फिर भी हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, जिसकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिसके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करूं। कुंती मैया कह रहे, ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल सौगत देवकी की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों में रक्षा की। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण और द्रौपदी कुंती कहती हैं, कहाँ तक गिनाऊं। विष्णु लासा ग्रह में भयानक आग से आदि राक्षस की दृष्टि से दुष्टों की धूर्त सभा से वनापास और विपत्तियों से और अनेकों बार भी युद्ध से अनेक महारथियों के शस्त्रों से अभी अभी इस अश्वत्थामा से और ब्रह्मास्त्र से आपने ही हमारी रक्षा की। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्ति आती रही। ये कुंती के वचन है कि जब तक विपत्ति नहीं आएगी तब तक आप हमें याद नहीं आएगी, इसलिए हमारे पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर जन्म मृत्यु का कुछ चक्र हमेशा हमेशा के लिए मिट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और सम्पत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वो मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निर्दोषों के परम धन है। माया के प्रपंच आपका स्पर्श भी
नहीं कर सकता। आप अपने आप में विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल ये मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ और संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर कर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्य की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न कोई प्रिय है और न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि से आप जन्म लेते हैं और उन योगियों का अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। ये आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में अपनी दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खींचा दिया था, उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली, तब आपकी बांधने की हाथ की रस्सी ली, तब आपकी आंखों में आंसू झलक रहे थे और काजल कपोलों में बह रहा था। नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख के नीचे झुका लिया था। आपकी दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो रही हूँ। भला जिसके भय से ध्यान करके मैं मोहित हूँ, भला जिसके भय से भय कांपता है, उसकी ये दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया, इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जैसे मंद्याचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसने चंदन प्रकट होता है, वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश का अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यो कहते हैं कि वसुदेव जी और देवकी पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नी थे, आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए जगत का कल्याण और दैत्यों का नाश के लिए उनके पुत्र बने हुए हैं। कुछ और लोग तो यो कहते हैं कि ये पृथ्वी दैत्यों के भार से जब समुद्र में जहाज की ओर डगमगा रही थी, पीड़ित हो ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यो कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं, वो पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने की लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण गान कीर्तन और स्मरण करके आनंदित हो रहे हैं। वही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देता है। भक्तवासा कल्प तरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रिया शक्तिहीन हो जाती है, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंश और हमारे पुत्र पांडवों के नाम का रूप का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों का चिन्हित तथा कुरुजागल देश की भूमि आज जैसी सौभाग्यवान हो रही है,
वैसे आपकी चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से कि ये देश पक्की हुई फसल तथा लता वृक्षों के समृद्ध हो रहा है। ये वन, ये पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से वृद्धि ही वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो रही है। आप कृपा करके सज्जनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, आप गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती है, वैसे ही मेरी बुद्धि भी किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूपी राजवेशधारी दैत्यों की जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका ये अवतार गो ब्राह्मणों देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही योगेश्वर चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती के बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ से स्थान में वो हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों को विदा लेकर जब वह जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों इतिहास रचकर कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों का वध से बड़ी चिंता हुई। वह अविवेक युक्त शिष्य सने और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुए इस अज्ञान को देखो। मैंने सियार कुत्तों के आर इस अनात्मा शरीर के लिए अनेकों अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से नरक में मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो पाप नहीं लगता है, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति आदि भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृह यथोचित यज्ञ यागादियों के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ में गहरा जल स्वस्थ नहीं हो सकता किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसात्मक बहुल यज्ञों के द्वारा एक ही प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। जय श्री राम, राधे राधे। तो आज आपने कुंती मैया के वचन सुने और गर्भ में जाकर परीक्षित की भगवान कृष्ण ने रक्षा की, ये भी सुना। युधिष्ठिर का शोक भगवान कृष्ण ने दूर किया, ये भी सुना। लेकिन
अगले वीडियो के अंदर आप ये सुनेंगे कि युधिष्ठिर जी का भीष्म के पास जाना और भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी ने कैसे अपना प्राणों का त्याग किया, क्योंकि भीष्म पितामह थे, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था कि आप जब चाहोगे तब आपकी मृत्यु होगी। लेकिन भीष्म पितामह ने कैसे प्राण त्यागा, और इस बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। जय